नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। ज्ञानव्यापी विवाद पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, बीजेपी पर लगाए यह आरोप। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले ही हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर चुके हैं। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी जैसे मुद्दों को जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से तूल दिया जा रहा है। तेल और खाद्य सामान महंगे हो चुके हैं और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी के पास ऐसा पूरा नफरत वाला कैलेंडर है जिन मुद्दों को वो चुनाव आने तक लगातार उठाती रहेगी। निजीकरण पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है। बीजेपी वन नेशन वन राशन का नारा देती है, लेकिन अब वन नेशन वन बिजनेसमैन के मुताबिक काम करती दिख रही है। अखिलेश यादव के अलावा कई विपक्षी नेता ज्ञानव्यापी सर्वे को सियासी कदम बताकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले निचली अदालत का आदेश गलत, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे मामले में बढ़ते विवाद और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयानों से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करेगा, क्योंकि इस मामले गंभीर प्रक्रियात्मक गलती हुई है और आयुक्त ने निचली अदालत के न्यायाधीश को रिपोर्ट नहीं दी। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और मुस्लिम पक्ष को नोटिस दिए जाने से पहले अब न्यायाधीश ने शिवलिंग वाले इलाके की रक्षा करने और नमाजियों को 20 तक सीमित करने का आदेश पारित किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई, मगर भाजपा के दंगा और तानाशाही। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के मुद्दे केवल दंगा और तानाशाही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नेगेटिव सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा कि जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा और तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। उन्होंने आगे लिखा कि आओ मिलकर भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने सोमवार को भी जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी जहां लोगों को जोड़ती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें बांटने का काम करती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जिसमें हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले। वहीं राहुल गांधी बांसवाड़ा के ग्राम कराना में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है और सबकी इज्जत करनी है और सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को बांटने का काम करती है, उन्हें कुचलने और दबाने का काम करती है, आदिवासियों के इतिहास तथा संस्कृति को दबाने व मिटाने का काम करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंट्रोल में नहीं महंगाई, अप्रैल में 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर पर थोक मुद्रास्फीति। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई 2.5 अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.06% थी। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 1 महीने पहले के 34.52% से बढ़कर 38.66% हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिकॉर्ड महंगाई के बाद फिर बढ़ने वाले हैं डीजल पेट्रोल के दाम और इस बार पड़ेगी ज़्यादा मार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने से लोग राहत की कुछ सांसें ले रहे हैं। हालांकि ये राहत अब बहुत दिनों तक नहीं
टिकने वाली है। रिकॉर्ड खुदरा व थोक महंगाई के बाद अब डीजल पेट्रोल जल्द ही आम लोगों की जेब हल्की करने वाला है। इसका कारण है कि बहुत जल्द फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। सूत्रों को तो यहाँ तक का उनका कहना है कि इस बार डीजल के दाम में बढ़ोतरी पेट्रोल से ज़्यादा होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई फिर से बढ़ के आम जनता की जेब पर बोझ डालने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। बोले देश में ज्ञान व्यापी का नया तमाशा शुरू कर दिया है भाजपा ने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञान व्यापी परिसर मामले और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई के छापे को लेकर केंद्र सरकार व भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सेवा दल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी को लेकर नया तमाशा शुरू हो गया है। देश में 100 ऐसे स्थान होंगे जहां ये विवाद पैदा करेंगे। कब तक ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे? वहीं सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों साथ रहना है। देश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व में राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं को भी घेरा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मामले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की भाजपा की है मंशा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ज्ञानव्यापी मामले का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों के बीच मतभेद की कोशिश में है और उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मामला कोर्ट में है और अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं है। ये जो नए नए मुद्दे निकल रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए है। लेकिन 1947 में सभी मस्जिदों, मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों में होने वाली पूजा के दर्जे को बरकरार रखना होगा। इसलिए इस संबंध में एक कानून भी बना था और इसके पीछे लोगों को बांटने की मंशा थी। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने से यह आरोप सच साबित होने लगा है कि मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी और इसके साथ ही इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता बढ़ने लगी है। अब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक दूसरा कोई एजेंडा हाथ में न लेने की रणनीति पर काम कर रही विश्व हिंदू परिषद ने अब ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर टिकैत ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को गेहूं का निर्यात नहीं रोकना चाहिए था। ये सरकार ने किसान हित में नहीं किया। यदि निर्यात होता तो इस बार किसानों को गेहूं की फसल के ज्यादा रुपए मिल सकते थे, लेकिन सरकार ने गेहूं का निर्यात ही रोक दिया। देश में ये पहला मौका था जब हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है। किसानों को गेहूं का रेट सही मिल रहा था तो बेच देना चाहिए था ताकि आगे किसानों का उत्साह बना रहता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय, क्यों हुआ रास्ता आसान? आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां सोमवार को अपने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया तो वहीं आरजेडी भी आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बीच लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि मीसा भारती के अलावा दूसरा नाम कौन होगा इसका ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के अनुसार दूसरे नाम की बात करें तो पार्टी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि सिब्बल को राज्यसभा भेजने से लालू को मुकदमे की पैरवी में मदद मिल सकती है। वहीं इसके अलावा जिस अन्य नाम की चर्चा जोरों पर है वो है बाबा सिद्दीकी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी थी। ईरानी के कार्यक्रम में बवाल, आपस में भिड़े राकांपा और भाजपा कार्यकर्ता, महिला सदस्य को पीटने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सोमवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग वो ले रही थी कि तभी भाजपा और राकांपा के सदस्यों में तीखी बहस हो गई। ईरानी सोमवार शाम शिवाजी नगर के बाल गंधर्व रंग मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर एक किताब का विमोचन करने के कार्यक्रम में शामिल हो रही थी। राकांपा के नगर इकाई ने अपनी महिला सदस्यों के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल के बाहर धरना दिया और बढ़ती महंगाई पर ईरानी को ज्ञापन देने की कोशिश की। उन्होंने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं, ज्ञान व्यापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण के उससे आहत हैं और 1991 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी की गई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। गुजरात के बडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग उनसे सवाल करते हैं। मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा है और ना ही कभी ऐसा करूँगा।